मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ लोकी जोशी। आज की कक्षाओं में जो मेरा टॉपिक है वो है संधारित्र की ऊर्जा। तो वैद्युत संधारित्र की ऊर्जा के क्रम में हम आपको आज समझाएंगे किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होगी किसी भी संधारित्र के कारण, या संधारित्र में ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो आइए, ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखें, बीच में वीडियो को ना छोड़ दें, और साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे हैं वैद्युत संधारित्र की ऊर्जा की। तो वैद्युत संधारित्र की ऊर्जा के लिए हम एक संधारित्र की प्लेटों को लेंगे। संधारित्र की प्लेटों के साथ हमारा क्या करना है, उस पर हमने विभवांतर का आरोपित करना है, विभवांतर को आरोपित करना है। और विभवांतर के साथ अगर हम Q आवेश संधारित्र को देंगे तो उस पर कुछ न कुछ कृत कार्य अवश्य होगा। तो आइए आगे देखते हैं किस प्रकार से हम इसको डेरिवेट करते हैं। कि हम बात कर रहे हैं संधारित्र की ऊर्जा की, तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि U जो है हमारा संधारित्र की ऊर्जा निकलेगी, इसमें एक C संधारित्र लेना पड़ेगा और साथ में कुल कृत कार्य। तो यहाँ पर जो है सूक्ष्म थोड़ा सा जो कृत कार्य हो रहा है, तो उस कृत कार्य की बात करें तो DW बराबर हो जाएगा, DW इक्वल टू हो जाएगा VdQ जो आपका सूक्ष्म आवेश आरोपित किया गया है, तो W बराबर हो जाएगा VdQ। ठीक है नहीं, तो VdQ क्या जानते हैं कि इस कृत कार्य को Q आवेश तक कृत करने के लिए कुल क्या कार्य, ये Q आवेश हो गया, 0 से चलेगा तो DW हो गया। तो ऐसे ही आपका ये हो जाएगा 0 और ये Q, और यहाँ पर आपका V और इंटू DQ हो गया। समझ रहे हैं, तो ये लिमिट होगी, लिमिट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पर अब देखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर जो होता है, विभवांतर जो होता है वो Q/C होता है, ये Q/C होता है। तो Q/C के अकॉर्डिंग ये DW का W आ जाएगा। ठीक है नहीं, W आ जाएगा। इसको लिमिट रहने देते हैं क्योंकि आवेश की ओर लिमिट रखेंगे तो W हो जाएगा। तो यहाँ पर V की जगह हम Q/C को पुट करेंगे और लिमिट सेम रहेगा, ये आपका Q, ये DQ। ठीक है, तो ये समझे होंगे आप लोग। तो इसके बाद अब B का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया Q/C, 1/C तो हमारा कॉमन रहेगा, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट टर्म बाहर, एक C, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा Q, और यहाँ पर आ जाएगा QdQ। ठीक है, ये आ गया QdQ। तो देखो, समाकलन के नियमानुसार हमारा एक फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला क्या कहता है, समाकलन के नियमानुसार फॉर्मूला बताता है कि आपका जो Q है, या इस तरीके से समाकलन, और अगर आपका x की पावर n कहीं पर आए, ठीक है, इसके साथ जो dx टर्म है x का, तो अगर इस तरीके का कहीं पर फॉर्मुलेट किया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। एक कांस्टेंट भी आता है समाकलन नियतांक c, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो यहाँ पर w बराबर क्या आ जाएगा, w इक्वल टू आ जाएगा 1/c, लिमिट q की पावर 2 हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो q की पावर 2/2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कि थी ये Q और ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आ गया W। अब W की बात करें तो यहाँ पर से हम अगेन करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, W इक्वल टू 1/2C, और Q की स्क्वायर हो जाएगा Q²। तो आप क्या आ गया, तो आपका आ गया कि Q/C 1/2, W इक्वल टू 1/2C Q², 1/2C Q। यही जो कार्य है ये संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होता है। यही जो कार्य है, ये जो कार्य कुल कृत कार्य होगा वो आपका क्या होगा, संधारित्र की ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। ठीक है नहीं, तो जो कुल कार्य की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा U इक्वल टू W। ठीक है, तो U इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2C, और ये आ जाएगा Q²। तो ये आपका जो कुल कृत कार्य है वो कुल ऊर्जा के बराबर रूप में संचित रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला आया, क्या आया, U इक्वल टू Q²/2C आया। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे, ध्यान से देखें। देखो, अगर हम Q की बात करें तो Q बराबर होता है C इंटू V, C इंटू क्या होता है, V होता है। तो मैं U की जगह क्या होगा, U यहाँ पर Q² है तो यहाँ पर आ जाएगा C की V की (2). ठीक है नहीं, ये 2C ऐसे रहेगा। तो इसको आगे सॉल्व भी किया जाए तो ये आ जाएगा C² V² आएगा। ठीक हो गया, तो C से हमारा क्या होगा, एक C कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा U इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2C, और यहाँ C V² आ जाएगा, हाफ C V²। समझ रहे हैं, तो स्थिति ऊर्जा जो ऊर्जा है हमारी संधारित्र की ऊर्जा वो आपकी बनी 1/2C इंटू V का स्क्वायर। एक तो ये हो गया। ठीक है नहीं, इसी चीज़ को अगर अनदर वे में ड्रॉ करना चाहेंगे आप,
तो u इजक्वस टू हो जाएगा, देखो 1/2 सी वी स्क्वायर है और सी वी बराबर क्या होता है, q होता है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 क्यू वी। देखो सी वी हो गया, सी वी को q कह दिया और q भी हो गया, तो यहाँ से लास्ट आपका फिर से एनर्जी का फॉर्मूला आएगा u बराबर 1/2 q इंटू वी। यहाँ पर हम कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि आज चैप्टर के जो डेरिवेशन थे वो हमने कर चुके हैं, तो इसी में हम न्यूमेरिकल की बात भी जरूर करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में न्यूमेरिकल की भी बहुत आवश्यकता होती है, करना आना चाहिए, क्योंकि देखो ना न्यूमेरिकल भी ज़रूरी है। अगर आपका बोर्ड के पेपर में कहीं पर डेरिवेशन आ जाएगा, कहीं पर न्यूमेरिकल आ जाएगा, कहीं पर आपका थ्योरेटिकल पार्ट आएगा सैद्धांतिक जो हो, तो उन सभी चीज़ों का समावेश हम लेके चलेंगे। तो इसी में मैं आपको कुछ सवालात कराऊंगा संधारित्र की धारिता से रिलेटेड। तो देखें, आगे देखें कि किस प्रकार से हम सवालों को, ये सवाल दिख रहा है, इस सवाल में हमको संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, जिसमें हमको देखो ए और बी के बीच तुल्य धारिता को निकालना है, जिसमें हमको C1, C2 और C3 तीनों संधारित्र की धारिताएं क्रमशः दे रखी हैं, और जिन पर इनके मान हैं 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड। C1, C2 और C3 की बात चल रही है। तो सबसे पहले देखो C1 और C2 किस क्रम में है। C1 व C2 यहाँ पर हमारे श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो सवाल को पहचानने का क्रम ध्यान देंगे, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/c। हमको टोटल c निकालना है, लेकिन हम यहाँ पर c डैश लेंगे, तो 1/c डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। बिल्कुल, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो दोनों का क्या आ जाएगा 2/2, और 2/2 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो आपका यहाँ से c डैश की वैल्यू आई 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब देखो इन दोनों के सामने जो है C3 है, और C3 और C डैश क्रमशः अब किस तरीके से हो जाएंगे, तो ए बी के बीच अगर डायग्राम से अगर समझना चाहें आप, तो ये इस तरीके से हुआ। देखो ए यहाँ आ जाएगा आपका, ये C डैश बन गया, ठीक है, और ये बन गया C3। तो इन दोनों के बीच हमने तुल्य धारिता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब C डैश और C3 किस क्रम में है, तो C डैश व C3 समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमारा हमको पता होता है, क्या पता होता है कि C जो होता है वो C डैश वो प्लस C3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, C डैश वो C3 की वैल्यू, तो C डैश और C3 की वैल्यू यहीं रख देते हैं। देखो कितनी है, दोनों की आई 1 और उसकी आई कितनी C3 की वैल्यू कितनी 2, तो ये 2 और 1 प्लस करके 3 माइक्रोफेरेड। तो आपका इस तरीके से भी न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। ठीक है नहीं, जहाँ पर दो क्रम संयोजन क्रम होंगे, जो जहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को मिक्स करके ये निकाला जा। कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार आप ज़रूर मेहनत कीजिए। ठीक है नहीं, इन चीज़ों को सीखने का आप खुद भी इन सवालों को करिए, इनसे रिलेटेड सवालों को करिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम कर रहा हो, सॉल्यूशन निकलने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेज दीजिएगा। हम उसका सॉल्यूशन आप तक ज़रूर अवश्य ही करके, या जैसे भी होगा वीडियो के माध्यम से होगा या मैसेज के माध्यम से होगा, आप तक अवश्य पहुँचाएँगे। ठीक है नहीं, तो इसी के साथ धन्यवाद।